हेलो दोस्तों। अगर आप टीचर हैं या स्टूडेंट हैं या पेरेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मेहरबानी करके वीडियो पूरा देखें। आपने वीडियो के टाइटल में देख लिया होगा कि बच्चों पे पड़ने वाला बस्तों का बोझ। ये टॉपिक को हम एक नॉर्मल सा और छोटा सा टॉपिक समझते हैं, मगर ये टॉपिक छोटा नहीं है। मैंने अपने स्कूल के कुछ बच्चों का वज़न चेक किया और उसके बाद उनके बस्तों का वज़न चेक किया। वो वीडियो आप पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं। चलो बेटा हो जाओ खड़े इस पे। हाँ ये देखिए, ये लड़की का वज़न है 23 किलो 500 ग्राम। अब इसके स्कूल बैग का वज़न देखिए, इसका वज़न है 6 किलो। अब इसका कैलकुलेशन करके देखते हैं। आपने अभी देखा, ये लड़की छठी क्लास की थी जिसका वज़न 23 किलो 500 ग्राम और उसके स्कूल बैग का वज़न था 6 किलो 6 केजी। और जब मैंने कैलकुलेशन किया तो पता चला कि उसके बॉडी वेट का 25.53% उसका बैग है। यानी वो अपने बॉडी वेट का लगभग 25% बोझ रोज स्कूल लेकर आती भी है और जाती भी है। आप ज़रा सोचिए, एक नॉर्मल इंसान, अगर हम खुद पे समझे, अगर हमारा वज़न 60 किलो है और उसका 25% यानी 15 किलो हम रोज़ पीठ पर लाद कर ले जाते हैं और लाते हैं तो क्या कैफियत होगी। एक वीडियो और देख लीजिए, इससे भी आपको और अंदाज़ा हो जाएगा। ये एक छठी क्लास का लड़का है। अब इसका वज़न देखते हैं कितना है। इस लड़के का वज़न है 25 किलो 500 ग्राम। अब इसके स्कूल बैग का वज़न देखते हैं। स्कूल बैग का वज़न है 6 किलो 800 ग्राम। ये लड़के का वज़न था 25 किलो 500 ग्राम और इसके बैग का वज़न था 6 किलो 800 ग्राम। यानी उसके बॉडी वेट का 26.66%, यानी लगभग 26% उसके बॉडी वेट के बराबर उसका स्कूल बैग का वज़न था। तो ये तो हो गई प्रॉब्लम। इसका कोई सोल्यूशन? तो मैंने और मेरे स्कूल के बच्चों ने इसका एक सोल्यूशन निकाला है और हमने हमारे स्कूल में एक काम किए हैं जिसकी वजह से मेरे स्कूल के पूरे बच्चों का बस्तों का बोझ लगभग 70% तक कम हो गया है। और इस काम को करने के लिए हमें खर्च जो आया है वो सिर्फ 60 रुपये, ओनली 60 रुपीज़। जी हाँ, ये लास्ट में मैं आपको हिसाब भी दे दूंगा वीडियो के आखिर में कि हमको इतना कम खर्चा कैसा आया और वो हमने काम क्या किया, कैसे किया। वो अब आप आगे की वीडियो में देखिए और मेहरबानी करके वीडियो पूरा देखिए। हमारे क्लासरूम में एक ऑलरेडी अलमारी बनी हुई है, मगर इसमें सब बच्चों की किताबें अगर रख दी जाए तो वो मिक्स हो सकती है। तो हम इसे कुछ इस तरह बनाने वाले हैं ताकि सब बच्चों की किताबें अलग अलग रहे और मिक्स भी ना हो। बच्चों की किताबों की अलमारी बनाने के लिए हमें जो चीज़ें लगने वाली है वो हमने जमा कर ली है। पहली है ईंटें, ये सब बच्चों ने अपने घरों से लाए हैं। दूसरा है चुंदरी पेपर। तीसरा है सेलो टेप, कैंची, स्टेपलर और ये वेस्टेज कार्डबोर्ड पुट्टी। यहाँ पर बच्चे अपने हाथों से ईंटों को कवर कर रहे हैं कलर पेपर से ताकि वो खूबसूरत दिखे और अच्छा नज़र आए। ये सब काम मैंने बच्चों के हाथों से ही करवाया है। ये देखिए, ये हो गई ईंट पैक। जितनी ईंटों की हमें ज़रूरत थी उतनी ईंटों को बच्चों ने कलर पेपर से कवर कर दिया है। अब वो बहुत खूबसूरत नज़र आ रही है। यहाँ पर बच्चे कार्डबोर्ड के ऊपर कवर लगा रहे हैं। यही कार्डबोर्ड ईंटों के ऊपर रखा जाएगा। आप वीडियो पूरी देखिए, आपके सब समझ में आने वाला है। यहाँ पर लड़के भी वही काम कर रहे हैं। मैंने ये सब काम बच्चों से इस वजह से कराया हूँ ताकि उनको ये समझ में आए कि जब प्रॉब्लम अपना हो तो सॉल्यूशन भी खुद ही निकालना चाहिए। अब शुरू हुआ है असली काम। अब ये बच्चे क्या कर रहे हैं, चलो इन्हीं से जाकर पूछते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग क्या कर रहे हैं?
हमने ईंटें रखी और ये कार्डबोर्ड के सपोर्ट के लिए सपोर्ट के लिए। अच्छा चलो आगे करो। और क्या कर रहे हैं? ये हमारा तैयार दो खाने तैयार। अच्छा ये हर बच्चे को एक एक दिया जाएगा जी। चलो और आगे आप कैसे करेंगे आगे? अच्छा इसके ऊपर दूसरा खाना तैयार हो जाएगा। ये एक ब्लॉक पूरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर मैंने भी थोड़ी बच्चों की हेल्प की है ताकि काम थोड़ा मजबूत हो। अब ये हमारे 2 ब्लॉक कंप्लीट हो गए हैं और ऊपर के ब्लॉक में भी कुछ काम करना है। आप देख पा रहे होंगे हमारी किताबों की अलमारी का काम कंप्लीट हो गया है और पूरी अलमारी बनकर तैयार हो चुकी है। किताबों की अलमारी पर पूरे नंबर्स डाल दिए गए हैं। अब बच्चों को ये नंबर रोल नंबर के हिसाब से तकसीम कर दिए जाएंगे और वो अपनी एक्स्ट्रा किताबें अब यहाँ पर रखकर घर जाएंगे। हाँ बच्चों देखो, आप लोगों को अभी थोड़ी देर में क्या होने वाली है? छुट्टी होने वाली। तो आपको जो होमवर्क दिया गया वो बुक्स साथ में ले जाना है और जो ज्यादा का बोझ है आपकी पीठों पर, बस्तों पर, बैग्स में ज्यादा का बोझ है, वो पूरा बोझ यहाँ पर ये किताबों की अलमारी में अपने अपने खाने में रख के जाना है। चलो 1 बाय 1 आ जाओ। अपने अपने बॉक्स में रखना है, दूसरे के बॉक्स में नहीं रखना है। सब बच्चों ने अपनी एक्स्ट्रा किताबें जो बेवजह पीठ पे बोझ बनकर जाती थी घर पे बैगों में और फिर वापस दूसरे दिन बोझ बनकर आती थी, वो सब किताबें आज से यहाँ पर इस अलमारी में रखी जाएंगी। बस्ते हल्के हल्के लग रहे हैं अब? वजन कम हो गया बस्तों का? अच्छा मजा आ रहा अब? बस्ते का वजन हल्का हो गया? कितना हल्का हुआ? बहुत हल्का हुआ। ठीक, समझो अपनी मेहनत रंग लाई। हाँ तो देख लिया आपने। अब आप सोच रहे होंगे बच्चे किताबें यहाँ रख देंगे और घर पे बगैर किताबों का जाएंगे तो पढ़ाई कैसे करेंगे? नहीं ऐसा नहीं है। बच्चों को जो सब्जेक्ट का होमवर्क दिया जाएगा वो किताबें बच्चे घर ले जाएंगे और जो एक्स्ट्रा है जिसका होमवर्क नहीं दिया गया वो बेफजूल बोझ बनकर घर पे जाने वाली है। बस ऐसी ही किताबों को वो रख कर जाएंगे। और बच्चों के बस्तों में सिर्फ किताबें नहीं रहती, ये हमारी गलतफहमी है। बच्चों के बस्ते में किताबों के साथ साथ उसका लंच बॉक्स, उसकी पानी की बोतल और इसी तरह से बच्चे खिलौने भी लाते हैं, कंपास बॉक्स वगैरह। इस वजह से उनके बस्तों का वजन जो है वो डबल हो जाता है। अब आती है बात खर्च की, तो इस पर खर्च सिर्फ 60 रुपये आया, 60 रुपये। वो इस वजह से क्योंकि जो ईंटें थी वो बच्चों ने सब अपने अपने घरों से ला लिए थे और कार्डबोर्ड जो थे, वेस्टेज कार्डबोर्ड, बच्चों ने वो भी अपने घरों से लाए थे। सिर्फ हमें 2 चीज़ें खरीदनी पड़ी, पहला तो कलर पेपर, चुंदरी पेपर, और दूसरा सेलो टेप। बस ये 2 चीज़ें, और 50 रुपये में कलर पेपर हो गया और 10 रुपये के सेलो टेप में काम हो गया। ज़रूरी नहीं कि आप भी अपनी स्कूलों में ऐसा ही करें, यही काम करें जो मैंने किया, मगर कुछ ऐसा ज़रूर करें जिससे ये बच्चों की पीठ का वज़न कम हो जाए, बच्चों पे जो ये बस्ते जुल्म कर रहे हैं बोझ का वो कम हो जाए। एक बात और, ये बस्तों के ज़्यादा वज़न की वजह से बच्चों की ग्रोथ पर भी असर पड़ता है। तो दोस्तों दीजिए इजाज़त। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए और हमारे इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। पूरा वीडियो देखने के लिए फिर से एक बार शुक्रिया। खुदा हाफिज़। जय हिंद।